once again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your Aptech Guru. So my dear class 9 to 12th students या फिर जो 12th के बाद में अपना IT सेक्टर या कंप्यूटर सेक्टर में बेसिकली करियर ग्रो करना चाहते हैं, जैसे कि उन्होंने AI लिया हुआ है, CS लिया हुआ है, IP लिया हुआ है, IT लिया हुआ है सब्जेक्ट है बेटा जी। तो आज का जो सेशन है वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम डेटाबेस पर बेस्ड एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि डेटाबेस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलर और ट्रेंडिंग है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आज एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जिसका नाम है MySQL सॉफ्टवेयर, जो कि डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, टेबल्स, क्वेरीज को जनरेट करने के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर माना जाता है। इसमें हम SQL क्वेरीज को भी रन करते हैं। तो आज के सेशन में हम जानने वाले हैं कि आखिर इस सॉफ्टवेयर को आप कैसे इंस्टॉल करते हो। इसका इंस्टॉलेशन थोड़ा सा टिपिकल होता है, तो यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम्स भी आती है, कभी कभी एरर्स भी आ जाती है इंस्टॉलेशन में, डाउनलोडिंग में। तो बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे इसको इंस्टॉल करना है, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली डेटाबेसेस के लिए यूज किया जाता है, जिसमें आप SQL लैंग्वेज में क्वेरीज लिख सकते हो। तो ये कैसे कर सकते हो आप जानने के लिए आज के सेशन में मेरे साथ बने रहना है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने क्लास 11 12th में कंप्यूटर साइंस लिया हुआ है, IP लिया हुआ है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिया हुआ है, या फिर आपने IT सब्जेक्ट लिया हुआ है, तो बेटा आपको डेटाबेस पढ़ने को मिलता है। वहां पे डेटाबेसेस को कैसे क्रिएट किया जाता है, इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर पे हम काम करते हैं, वो आपको सीखने को मिलता है। तो आज के सेशन में हम जानेंगे कि कैसे आप MySQL को इंस्टॉल करते हो, कैसे आप इस पे क्वेरीज को रन कर सकते हो। सारी चीज बिल्कुल बेसिक लेवल से, एकदम जीरो लेवल से आपको सिखाने वाली हूं। तो चाहे आप 9 to 12 के स्टूडेंट हो या आप किसी भी क्लास के या एज ग्रुप के पर्सन हो जो कि डेटाबेस पे काम करना सीखना चाहते हो, तो आपके लिए आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ना जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं कहां पर, क्रोम पर। अब जैसे मैंने बताया कि MySQL जो है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होने वाला सॉफ्टवेयर है, जिसके कोड में एक्सपर्ट पर्सन जिनको नॉलेज होता है कोडिंग का बहुत ज्यादा, वो चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग नया सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकते हैं। मतलब जिस लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर बना हुआ है उस लैंग्वेज का कोड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। ऐसी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं तो वो भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ना जी, बिल्कुल वैसी MySQL भी। तो अब आपको इसको कैसे डाउनलोड करना होगा, सिंपल आपको लिख देना है सिर्फ यहाँ पे MySQL। क्या लिखना है, MySQL। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे। पहली लिंक इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की होती है www.mysql.com। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है तो आप इस पे क्लिक कर लो, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से इंस्टॉलर को भी एक्टिव कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया MySQL इंस्टॉलर 8.042। जैसे ही क्लिक करोगे तो आप वही ऑफिशियल वेबसाइट पे देख लो mysql.com, वो ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप इंस्टॉलर को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है जी, अब कुछ नहीं करना है, लेटेस्ट वर्जन 8.042 है, रहने दो। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डाउनलोड करना चाहते हो वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है ना। सपोज हमारा x86 MI इंस्टॉलर है, MSI इंस्टॉलर है, तो हमने पहले वाले पे क्लिक कर लिया और डाउनलोड पे क्लिक कर लिया। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो क्या आप लॉगिन करना चाहते हो या आप साइन अप करना चाहते हो, या विदाउट लॉगिन विदाउट साइन अप आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हो, तो यहाँ लास्ट में आपको मिलेगा नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड, है ना। तो आपने जैसे इस लिंक पे क्लिक किया जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड, तो फाइल आपकी यहाँ पर डाउनलोडिंग में आ चुकी है ना जी। अब आप देखो यहाँ पर ये जो फाइल है आपकी वो डाउनलोड भी हो चुकी है, ऑलमोस्ट डाउनलोड हो चुकी है। 2.1 MB का जो डाउनलोडर है, बेसिकली यहाँ पर इंस्टॉलर है जो आपकी exe फाइल यहाँ पे आपको मिल रही है। अब क्या करना है, सिर्फ इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो विजार्ड आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो कुछ ही टाइम में MySQL इंस्टॉलर जो है यहाँ पे स्टार्ट होगा। और अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कुछ नहीं, इंस्टॉल पे क्लिक करना होगा, फिर जो विजार्ड आएगी नेक्स्ट 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 उस पे क्लिक करना होगा। अब जो MySQL इंस्टॉलर ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स है, बहुत सारी exe फाइल्स होती हैं जो 1 by 1 जो है डाउनलोड होती है। इसमें शेल्स होते हैं, वर्कबेंच जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सब डाउनलोड होते हैं, तो टाइम कंज्यूमिंग होता है। ये पूछ रहा है आपसे, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस, तो यस पे क्लिक कर देना, तभी इंस्टॉलर जो है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, नाउ प्लीज वेट व्हाइल विंडोज कॉन्फ़िगर्स MySQL इंस्टॉलर। तो यहाँ पर जो है बेसिकली MySQL इंस्टॉलर जो है वो कॉन्फ़िगर हो रहा है, थोड़ा सा वेट करना है। ये ग्रीन प्रोग्रेस बार जैसे ही कंप्लीट होगी तो इंस्टॉलर स्टार्ट हो जाएगा। आपको पूरा इंस्टॉलेशन बताऊंगी बिना कोई कट के, ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो सके, क्योंकि इसके इंस्टॉलेशन में बीच में एरर आती है, और जब एरर आती है तो बच्चों को समझ नहीं आता है कि क्या करें, अब आखिर क्यों नहीं डाउनलोड हो रहा है, और ये सॉफ्टवेयर बहुत जल्दी क्रैश भी हो जाता है, तो उसको अगेन एंड अगेन आपको इंस्टॉल या डाउनलोड करना पड़ता ही है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे हम इसको इंस्टॉल करें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, अपने कंप्यूटर सिस्टम में, लैपटॉप
में, पीसी में। तो बहुत जल्दी अभी देखो ये इंस्टॉलर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। MySQL जो आपको शेल है वो मिल जाए, MySQL कमांड प्रॉम्प्ट है वो मिल जाए, MySQL वर्कबेंच जो है, सारी चीजें, सारे प्रोडक्ट्स आपको MySQL के मिल जाए, तो उसके लिए आपको फुल पे क्लिक करना होगा, या आप अपने अकॉर्डिंग कस्टम करना चाहते हो तो कस्टम पे भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। मैन्युअली जो आपको सिलेक्ट करने होंगे वो आप यहाँ से इसके प्रोडक्ट सिलेक्ट कर पाओगे। सपोज मैंने यहाँ पे फुल पे क्लिक किया, तो आप देखो यहाँ पर जैसे ही फुल पे क्लिक किया तो MySQL सर्वर, MySQL क्लाइंट्स, MySQL राउटर, MySQL वर्कबेंच, डॉक्यूमेंटेशन, सैंपल्स एंड एग्जांपल्स एंड मोर, सारी चीजें यहाँ पर MySQL की अब क्या होगी, डाउनलोड होगी और इंस्टॉल होगी। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप आती है यहाँ पर कि अब आप रिक्वायरमेंट्स चेक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उन्हें विजुअल C++ जो भी सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी वो सब यहाँ 1 by 1 क्या होंगे, डाउनलोड होंगे, इंस्टॉल होंगे, ठीक है जी। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट पे क्लिक कर लेना है तो ये 1 by 1 सारे सॉफ्टवेयर यहाँ क्या होंगे, एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हो ये सॉफ्टवेयर यहाँ इंस्टॉल होना शुरू हो गए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आई एग्री टू लाइसेंस टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करना है, इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। तो ये विजुअल C++ इंस्टॉल हो रहा है, तो जितने भी इसके सॉफ्टवेयर्स होंगे वो सब यहाँ पर डाउनलोड होना, इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी। क्लोज पे क्लिक कर दो, अगला सॉफ्टवेयर यहाँ पर आएगा, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो अब देखो यहाँ पर MySQL सर्वर, MySQL वर्कबेंच, MySQL शेल, MySQL राउटर, MySQL डॉक्यूमेंटेशन, सैंपल्स एंड एग्जांपल्स, आपको सारे MySQL के यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स है वो दिख रहे हैं, जो कि अब 1 by 1 यहाँ डाउनलोड होंगे। और इसी में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो डाउनलोड होंगे आपके इसमें, तो यहाँ पे ये वाला जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो जैसे ही आपने एग्जीक्यूट पे क्लिक कर देना है तो 1 by 1 जो है ये सॉफ्टवेयर यहाँ डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं। एंड ऑलमोस्ट देखो ये 23%, 25%, 16%, 10%, ये सभी जो है 100% प्रोग्रेस जैसे ही हो जाएगी जब आपके ये सारे प्रोडक्ट्स आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएंगे, है ना। और इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो बटन है वो फिर आ जाएगा, ठीक है। 1 by 1 ये सारे यहाँ पर अपना प्रोग्रेस 100% कंप्लीट करेंगे। क्लियर हुआ? तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि MySQL सर्वर डाउनलोड हो चुका है, MySQL वर्कबेंच डाउनलोड हो चुका है, MySQL शेल डाउनलोड ऑलमोस्ट हो चुका है। यहाँ पर MySQL राउटर और MySQL डॉक्यूमेंटेशन में ये एरर दिखा रहा है, ये भी बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये कंप्लीट होगा ना एरर के साथ में, तो यहाँ पर आपको एग्जीक्यूट बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है जी। तो ये अभी आपके सामने डाउनलोड होगा, है ना। क्या होता है कभी कभी कुछ एरर्स भी जनरेट होती है ना, इसलिए मैं आपको ये एक एक करके सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं जाए, ठीक है जी। अभी कुछ टाइम में ये भी डाउनलोड होगा, देखना, ठीक है जी। अगर मैं बैक जाती हूँ तो बैक में आपको वही सारे प्रोडक्ट्स दिखेंगे। नेक्स्ट पे आएंगे तो नेक्स्ट पे आके आपको वही दो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ये फिर से एग्जीक्यूट करोगे तो ये दोनों भी डाउनलोड हो जाएंगे, देखो, ठीक है। कुछ नहीं करना, एरर आ रही थी, बैक जाके वापस से आ गए, आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तो ये फिर से डाउनलोड हो जा रहे हैं। जो दो बचे हुए थे हमारे MySQL राउटर एंड MySQL डॉक्यूमेंटेशन, अगेन दीज आर डाउनलोडेड। नेक्स्ट बटन आ चुका है, सारे प्रोडक्ट्स डाउनलोड हो चुके हैं MySQL के, नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। सिंपल सी बात है, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके रेडी टू इंस्टॉल, अभी डाउनलोड हुए सारे प्रोडक्ट्स, अब ये इंस्टॉल होने के लिए रेडी है। नाउ क्लिक ऑन एग्जीक्यूट, तो अब ये 1 by 1 यहाँ पर इंस्टॉल होंगे। तो ये प्रोसेस भी थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग होती है, ठीक है, क्योंकि जितना जल्दी डाउनलोड हुए थे उतना ही जल्दी ये 100% प्रोग्रेस बार के साथ में ये इंस्टॉल भी होंगे। क्लियर? तो आप देखो यहाँ पर MySQL सर्वर तो कंप्लीट हो चुका है 100% के साथ, वर्कबेंच भी अप्रोक्स 99% कंप्लीट हो गया, मतलब 100% आप मान लो। इसके बाद MySQL शेल कंप्लीट होगा जिस पर हम एक्चुअल में काम करने वाले हैं। जो भी MySQL की क्वेरीज वगैरह आप एग्जीक्यूट करोगे वो सब यहीं एग्जीक्यूट होगी। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग वाला फेज है ना। यहाँ पर ये जो स्टेप है, ये जो विजार्ड है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे वर्कबेंच भी हो गया कंप्लीट, MySQL शेल पर आ चुके हैं अब हम, ये भी आप देख रहे हो यहाँ पे 25, 26 लगभग ऐसे 100% प्रोग्रेस बार में पूरा ये जो है यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। तो 1 by 1 ये सारे जो बेसिकली प्रोडक्ट्स हैं एक एक करके यहाँ पे कंप्लीट इंस्टॉल होते जाएंगे। जैसे जैसे इंस्टॉल होते जाएंगे बेटा कंप्लीट लिखा हुआ दिखेगा, इंस्टॉल हो रहे होंगे तो इंस्टॉलिंग लिख रहा दिख रहा है, और अभी ये इंस्टॉल होना बाकी है तो रेडी टू इंस्टॉल आपको यहाँ दिख रहा है। तो ये स्टेटस भी चेक करते जाना, क्योंकि कभी कभी एरर आ जाती है तो इस जगह पर आपको एरर भी देखने को मिलती है ना जी। अब MySQL बेसिकली SQL बेस्ड लैंग्वेज है, मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। जनरली बच्चों को समझ नहीं आती है, उन्हें ऐसा लगता है मैम इसमें इतनी सारी क्वेरीज हैं, कुछ भी गलती हो जाती है, छोटी छोटी सी गलती की भी मार्क्स कट जाते हैं। बेटा यहाँ मैं स्टार्टिंग से एकदम इनिशियल लेवल से आपको SQL पढ़ाने वाली हूँ, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें वैरायटी ऑफ जो क्वेरीज है ना उनको हम रन करेंगे। वैरायटी ऑफ SQL स्टेटमेंट्स होते हैं, क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ड्रॉप, है ना, और बच्चे इनमें कंफ्यूज भी होते हैं। तो यदि आप इनिशियल लेवल से एकदम सीखना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, अपने दोस्तों तक शेयर कर लेना, अपने जूनियर सीनियर्स को शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि भाई फाइनली बरखा मैम आ
आ चुकी हैं धमाकेदार सेशंस के साथ में, नए सेशन की नई शुरुआत के साथ में, है ना जी। तो देखो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो अभी MySQL शेल यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, 71% जो है ये इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद आप देखोगे राउटर, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीजें इंस्टॉल होनी। तो भाई शेल भी इंस्टॉल हो गया, राउटर भी इंस्टॉल हो गया, सभी कंप्लीट आ गए। मैंने कहा था ना कुछ थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पर, इट डिपेंड्स ऑन योर सिस्टम्स नेट स्पीड। जैसे नेट स्पीड होगी इसके अकॉर्डिंग ये फटाफट से इंस्टॉल हो जाएंगे, इंस्टॉल भी हो गए, डाउनलोड भी हो गए सारे प्रोडक्ट्स। अब आता है प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन, कि ये जो आपने प्रोडक्ट्स इंस्टॉल किए इनको कॉन्फ़िगर करने की बारी आती है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर, राउटर, सैंपल और एग्जांपल फाइल्स सभी कॉन्फ़िगर होने के लिए रेडी है। स्टेटस आप देख रहे हो, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो अब ये सारी फाइल्स आपकी यहाँ कॉन्फ़िगर होगी। नेटवर्क का टाइप चेक किया जाएगा, प्रोटोकॉल चेक किया जाएगा, है ना। और बेसिकली सॉफ्टवेयर आपका MySQL है, कुछ नहीं करना, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ भी आप ऑथेंटिकेशन मेथड है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, सारी चीजें ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। स्ट्रॉन्ग आईडी पासवर्ड आपको अब यहाँ पर देना होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आपको रूट अकाउंट जो है वो सेट करना होगा, आईडी और पासवर्ड, ठीक है। तो रूट पासवर्ड आपको सेट करना होगा, बाकी इसका जो यूजर नेम होता है वो ऑलरेडी यहाँ सेटेड होता है ना, यूजर नेम जनरली रूट ही होता है, ठीक है। बाकी आप जो पासवर्ड देना चाहे वो पासवर्ड आप यहाँ से सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो मुझे जो पासवर्ड देना है वो बेसिकली मैं यहाँ पर सेट कर देती हूँ, बाकी आपको जो पासवर्ड देना है वो पासवर्ड आप अपने अकॉर्डिंग जो है सेट कर सकते हो, ठीक है। अब वही पासवर्ड आपको यहाँ री एंटर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना जो आपने ऊपर लिखा होगा वही सेम पासवर्ड आपको नीचे भी लिखना है, ठीक है। और पासवर्ड हमेशा कैसा रखना है आपको अच्छे से पता है कि पासवर्ड हमेशा कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स और कुछ नंबर्स और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स के साथ रखना। अभी मैंने बहुत सिंपल सा पासवर्ड यहाँ पे सेट किया तो वीक लिखा हुआ रहा है। आप यदि जो मैंने बताया स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, इन सभी के साथ में पासवर्ड सेट करोगे तो यहाँ पे आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ आएगा, ठीक है जी। तो इतना समझ में आ गया, हमने पासवर्ड भी सेट कर लिया है और हमने यहाँ पर ओवरऑल सारी मेथड्स को यूज कर लिया। ऑथेंटिकेशन मेथड हो गया, नेटवर्किंग सेट हो गया, सारे प्रोडक्ट्स MySQL के इंस्टॉल हो चुके हैं। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। कोई यूजर ऐड करना है तो आप नया यूजर भी यहाँ ऐड कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए अब इसके बाद में और कुछ नहीं करना है, विंडो सर्विस MySQL 80 पर है, मतलब MySQL सॉफ्टवेयर का नाम आ चुका है, MySQL सर्वर सिस्टम स्टार्ट होगा। यदि आपको कस्टम करना है, यूजर को चेंज करना है या कुछ भी आपको कस्टमाइजेशन करना है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो एग्जिस्टिंग यूजर के सिनारियो में, उसके जो यूजर नेम आईडी पासवर्ड है उसमें, ठीक है। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट, हमें कोई चेंज नहीं करना है। सर्वर फाइल परमिशन, सर्वर से रिलेटेड फाइल परमिशंस यहाँ पे पूछी जा रही है, सो यस आप इसको ग्रांट करते हो सर्वर को सारी परमिशंस, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्टेड है। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। नाउ अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन। अब फाइनली जो है कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई होगा, इसके लिए हम एग्जीक्यूट पे क्लिक कर देते हैं। तो राइटिंग कॉन्फ़िगरेशन, फायरवॉल रूल्स, विंडोज सर्विसेज, डेटाबेस का इनिशियलाइजेशन, अपडेट सारी परमिशंस और जितने भी आपके जो क्लाइंट सर्वर है उनको स्टार्ट करना यहाँ पर, और स्टार्ट मेन्यू को अपडेट करना, सारी चीजें जो है यहाँ पर फाइनली कॉन्फ़िगर हो चुकी है। एट लास्ट आप देख रहे हो यहाँ पर फिनिश बटन आ चुका है। तो पहला जो स्टेप है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, सेटअप, टाइप चेक, रिक्वायरमेंट्स, इंस्टॉलेशन। अब आ चुके हैं हम प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन पर। प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन में आप देख रहे हो सर्वर तो कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे राउटर और इसका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करना है, कंप्लीट कर लेना है। स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोसेस यहाँ दिखेगी, फिनिश पे क्लिक कर लेना। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, सैंपल एंड एग्जांपल्स पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करोगे तो वो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अब यूजर नेम जैसे मैंने बताया कि रूट आ गया है, तो बारी आ चुकी है कि अब हम सर्वर से कनेक्ट हो, MySQL के सर्वर से कनेक्ट होंगे जब जाके आप डेटाबेस को एक्सेस कर पाओगे। तो यूजर नेम तो ऑटोमेटिकली मैंने बताया था रूट होता ही है, यहाँ से आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, यहाँ आपको सिर्फ अपना पासवर्ड लिखना है। चेंज कहाँ से कर सकते हो, जहाँ पहले मैंने बताया था ना, इसके पहले जहाँ हम पासवर्ड सेट कर रहे थे। अब जो आपने वहां सेट किया होगा वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। ये चेकिंग हो रही है कि आपने जो पासवर्ड सेट किया है क्या वो सही है, क्या सर्वर के साथ में कनेक्शन एस्टैब्लिश हो पा रहा है कि नहीं। तो आप यहाँ पे वही पासवर्ड लिखो जो हमने सेट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वही पासवर्ड लिख रही हूँ जो मैंने वहां पे लिखा था। नाउ पासवर्ड लिखने के बाद में आपको क्या करना है, चेक पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे यदि पासवर्ड सही लिखोगे तो कनेक्शन सक्सीडेड आ जाएगा, सर्वर के साथ में जो कनेक्शन है वो एस्टैब्लिश हो जाएगा। और यदि आपने पासवर्ड को वहां लिखने में कोई गड़बड़ कर दी या वहां जो लिखा हुआ पासवर्ड यहाँ नहीं लिखा तो कनेक्शन फेल्ड लिखा हुआ आएगा, ठीक है। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो अब क्या हो रहा है, फाइनली कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई हो रहा है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी एग्जीक्यूट कर दो तो ये दोनों स्टेप्स जो हैं स्क्रिप्ट रन हो जाएगी आपके, ठीक है। और जो कॉन्फ़िगरेशन के लिए जरूरी चीजें वो सभी यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाने वाली है। एट लास्ट क्लिक ऑन फिनिश। जैसे ही फिनिश पे क्लिक करोगे फिर आपके सामने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुका है जो अभी हमने देखा।
लास्ट स्टेप बची है आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट वाली, ठीक है। तो ये जो है लास्ट स्क्रीन आपके सामने आ चुकी है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट। आप देख रहे हो, स्टार्ट कर सकते हो। अब आप MySQL शेल को, सेटअप आपका इंस्टॉल हो चुका है। स्टार्ट कर सकते हो आप MySQL वर्कबेंच सेटअप को, सेटअप आपका इंस्टॉल हो चुका है। नाउ क्लिक ऑन फिनिश। नाउ द MySQL शेल, MySQL प्रॉम्प्ट इज हियर, जहां पे अब आप अपनी क्वेरीज को रन कर सकते हो। ये MySQL वर्कबेंच आपके सामने स्टार्ट हुआ है। बेसिकली ये ग्राफिकल इंटरफेस आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो वर्कबेंच पे तो हमें काम करना नहीं है अभी, लेकिन हमने सारे प्रोडक्ट्स को डाउनलोड जरूर कर लिया है कि इन फ्यूचर यदि काम करना पड़े तो हम उस पर भी काम कर सकते हैं। एंड दिस इज द MySQL शेल प्रॉम्प्ट, बेसिकली C प्रॉम्प्ट में खुला हुआ है। और अब आप यहाँ पे अपनी क्वेरीज को रन कर सकते हो। देखिए MySQL JS करके आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिख रहा है, आप यहाँ पे भी रन कर सकते हो, या फिर क्विट या एग्जिट लिखोगे तो एग्जिट भी कर जाओगे। तो डिफॉल्ट कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, ये आपको समझ में आ गया। अब क्या करोगे आप, जैसे ही सर्च बार में आके यहाँ पे लिखते हो क्या, MySQL, क्या लिखते हो सर्च बार में आके, MySQL, है ना। देखो मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ, सपोज सर्च बार में MySQL, तो आप देखो यहाँ पे MySQL शेल, MySQL वर्कबेंच, MySQL 8.0 कमांड लाइन, यूनिकोड, MySQL इंस्टॉलर, सारी चीजें आपको यहाँ विजिबल हो रही है, ठीक है जी। तो आपने यहाँ पे लिख लेना है सिर्फ MySQL, और आपको और भी चीजें, कमांड लाइन प्रॉम्प्ट, जितने प्रोडक्ट आपने जो अभी इंस्टॉल किए वो सब आपको यहाँ विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, MySQL शेल पे जाओगे तो MySQL शेल प्रॉम्प्ट इस तरीके से, जैसे अभी हमने देखा, ओपन हो जाएगा। यदि कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओगे तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, MySQL का कमांड प्रॉम्प्ट चाहिए ना। तो आप बेसिकली MySQL का कमांड प्रॉम्प्ट यहां से ओपन कर सकते हो, ठीक है। कमांड लाइन क्लाइंट दिख रहा है, हमें कमांड लाइन क्लाइंट पे आना है। जैसे ही कमांड लाइन क्लाइंट पे आओगे तो आपको यहाँ पासवर्ड एंटर करना होगा, ठीक है। तो वही पासवर्ड जो हमने वहां सेट किया था वो अब हम यहाँ पर सेट करेंगे। यहाँ हम वापस से वही पासवर्ड लिखेंगे और फिर आपको प्रेस करना होगा एंटर। जैसे ही आपने पासवर्ड लिखा तो आप MySQL प्रॉम्प्ट पे आ चुके हो, जहां पे अब आप अपने कोड को रन कर सकते हो, अपनी क्वेरीज लिख सकते हो। तो MySQL शेल अलग होता है और ये MySQL प्रॉम्प्ट अलग है। कमांड लाइन क्लाइंट पे हमें काम करना है। अभी फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पर क्रिएट क्वेरी लिखती हूँ कि हमें सपोज एक डेटाबेस क्रिएट करना है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, क्रिएट डेटाबेस, है ना। कमांड यही होती है, क्रिएट डेटाबेस। सबसे पहले तो मैम हम डेटाबेस से क्रिएट करेंगे, तो मैंने यहाँ लिखा सपोज क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम दे दिया सपोज मैंने स्कूल, कि स्कूल नाम का हम डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट करेंगे। यानी ईच एंड एवरी क्वेरी एंड विथ सेमीकोलन, ये SQL क्वेरी की खासियत होती है। नाउ आई प्रेस एंटर, तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि क्वेरी आपकी रन हो चुकी है, क्वेरी इज ओके, क्वेरी आपकी रन हो चुकी है। एक रो अफेक्ट हुई है, मतलब आपका स्कूल नाम का डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब डेटाबेस में आपको यदि टेबल क्रिएट करनी है तो आप क्रिएट कमांड का यूज करोगे, क्रिएट टेबल, ठीक है। आप पूरी कमांड लिखोगे प्रॉपर। देखो टेबल मैं क्वेरी इसलिए रन करके बता रही हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ सके, है ना। क्रिएट टेबल, टेबल सपोज हमें स्कूल डेटाबेस में बनानी है स्टूडेंट टेबल। कौन सी टेबल बनानी है, स्टूडेंट। और स्टूडेंट टेबल में अब आपको क्या क्रिएट करना है, स्टूडेंट टेबल में आपको क्रिएट करना है यहाँ पर बेसिकली हम बात करें तो नेम, स्टूडेंट का नेम क्रिएट करना है ना। चलो तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्टूडेंट का नेम, और इसी के साथ में इसका डेटा टाइप लिखेंगे, दैट इज कैर। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्वेरी, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं है। जब हम इस क्वेरी को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बस एक बार रन करके दिखा रही हूं ताकि आपको समझ में आ सके। कितने कैरेक्टर हो गए भाई स्टूडेंट के नाम में, तो सपोज कि हम मान ले कि 9 कैरेक्टर्स होंगे या 5 कैरेक्टर्स का नाम होगा, ठीक है। और इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं, एक ब्रैकेट यहाँ ओपन किया, दूसरा ब्रैकेट फिर यहाँ पे क्लोज करेंगे और लगा देंगे सेमीकोलन। तो स्टूडेंट टेबल में एक कॉलम क्रिएट हो जाएगा, दैट इज नेम। आई प्रेस एंटर, तो आप यहाँ पे देखो अभी डेटाबेस हमने सिलेक्ट नहीं किया है ना, ओके। तो डेटाबेस क्रिएट करने के बाद में आपको डेटाबेस को यूज करना होता है। यूज डेटाबेस करोगे तो उसके अंदर फिर आप ये क्वेरी रन करोगे तो चल जाएगी। तो मेरी बात समझ में आई कि इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेरीज को रन कर सकते हैं। जब आपको डिटेल में मैं क्वेरीज बताऊंगी तो इस तरीके से आप क्वेरीज को रन भी कर पाओगे। तो फिलहाल आपको इतना अच्छे से समझ में आ चुका है कि भाई आपको MySQL शेल पे कैसे काम करना है, MySQL वर्कबेंच कैसे ओपन होगा, और MySQL क्लाइंट साइड जिसमें हम 11-12 पे काम करने वाले हैं, क्वेरीज को रन करने वाले, उसको आखिरकार कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे एक्सेस करना है, अच्छे से क्लियर हो गया है, कोई भी डाउट नहीं है। यहाँ पे लॉगिन और साइन अप करने में मत लगना, डायरेक्टली आप स्टार्ट माई डाउनलोड पे क्लिक करना। जैसे ही स्टार्ट माई डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपको अच्छे से पता है कि आप कहाँ पहुंच जाओगे, MySQL जो डाउनलोडर है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो यही कुछ प्रोसेस है, बस आपको नेक्स्ट 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 पे क्लिक करना है, पासवर्ड
पासवर्ड सेट करना है, फुल पे क्लिक करना है तो सारे सॉफ्टवेयर होंगे। ये 2-3 चीजें जो आपको ध्यान रखना है, बाकी तो कुछ भी ज्यादा नहीं है। इसमें नेक्स्ट 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 पे क्लिक करना है। बस इसको इंस्टॉल करने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है एज कंपेयर टू अदर सॉफ्टवेयर, क्योंकि इसमें सर्वर और क्लाइंट का रोल होता है ना जी, आपको ये अच्छे से पता है। चलिए, तो अब मिलेंगे अगले सेशन में, जिसमें हम डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स पर काम कर रहे होंगे, जिसमें हम एसक्यूएल क्वेरीज के बारे में समझ रहे होंगे और इसके प्रैक्टिकल को यदि जानना चाहते हो, क्योंकि अब जब मैं आपको डेटाबेस पढ़ाऊंगी ना तो मैं आपको प्रैक्टिकल्स भी बताऊंगी, मैं आपको क्वेरीज भी रन करना बताऊंगी। तो वो प्रैक्टिकल्स और वो सारी क्वेरीज रन करने के लिए आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम में, आपके लैपटॉप में, आपके पीसी में ये माइस्क्यूएल नाम का सॉफ्टवेयर होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप प्रैक्टिकल्स कैसे करोगे? तो ये सेम स्टेप्स के थ्रू जल्दी से अपने सिस्टम में माइस्क्यूएल का डाउनलोड कर लो, ताकि जब डेटाबेस में पढ़ाऊं तो आप क्विकली मेरे साथ साथ प्रैक्टिकल्स भी कर सकते हो। एंड बिलीव मी, जब आप प्रैक्टिकल्स करोगे तभी आपको सारी चीजें समझ में आएगी, अदरवाइज थ्योरेटिकली आपको कुछ समझ नहीं आना है। जब तक आप प्रैक्टिकल करके नहीं देखोगे तब तक आप थ्योरी भी नहीं लिख पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिकली जब नॉलेज होता है ना तो हम अपनी ओन लैंग्वेज में आंसर्स को फॉर्म करके आ सकते हैं। प्रैक्टिकली जब आप क्वेरीज को रन करना सीख जाओगे ना तो आप उसकी लैंग्वेज को लिख पाओगे, आप उन क्वेरीज को आराम से लिख पाओगे। ओके जी, तो मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन स्टे योर हैप्पी। थैंक यू सो मच।